नमस्कार दोस्तों। एआई डेटा सेंटर को 24 आवर बिजली चाहिए। मेटा, गूगल, अमेजन और एप्पल जैसी कंपनियां इंडिया में अपना डेटा सेंटर तेजी से बढ़ा रही है। उन्हें चाहिए क्लीन एनर्जी और ठीक इसी स्पेस में एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी लिमिटेड। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। आज ये 2.8 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी के साथ इंडिया में सबसे बड़ी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर में से बन चुकी है। कंपनी सोलर, विंड और हाइब्रिड प्लांट ऑपरेट करती है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएई और थाईलैंड में भी काम करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 40 से 43% कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी डेटा सेंटर और एआई कस्टमर से आ रही है। मतलब अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। आईपीओ 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच ओपन रहेगा। लिस्टिंग 2 मार्च को एनएसई और बीएसई पर होगी। प्राइस बैंड 1000 से 1053 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज 14 शेयर का है। टोटल इशू साइज 3100 करोड़ का है, जिसमें से 1200 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। रिटेल कोटा 35% रखा गया है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। फाइनेंशियल 2023 में कंपनी 59 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन 2025 में लॉस कम होकर 19 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। मतलब रेवेन्यू 2023 में लगभग 960 करोड़ था, 2025 में बढ़कर 1610 करोड़ हो गया। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अभी भी बहुत कम है। अब बात करते हैं फंडामेंटल भी समझ लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 2.5 का है आसपास है। मतलब कंपनी पर डेट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई अभी बहुत लो लेवल पर है। ईपीएस लगभग 3 के आसपास है और अपर प्राइस बैंड पर 1053 पर भी पी लगभग 300 से ऊपर जाता है। मतलब वैल्यूएशन एग्रेसिव कैटेगरी से आता है। मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस कर रहा है, लेकिन करंट प्रॉफिटेबिलिटी अभी स्ट्रांग नहीं है। अब आईपीओ का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। फ्रेश इशू का बड़ा हिस्सा बोरोइंग रीपेमेंट में किया जाएगा। मतलब कंपनी अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करना चाहती है। अगर डेट कम होता है तो फ्यूचर में मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। अब बात करते हैं जीएमपी की। अभी जीएमपी लगभग 1 से 2% के आसपास बताया जा रहा है। अगर जीएम ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव रहता है तो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन की संभावना थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन याद रखिए जीएमपी कोई गारंटी नहीं होता है। लिस्टिंग डे का प्रेशर परफॉर्मेंस मार्केट सेंटीमेंट तय करता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इस लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग है। एआई और डेटा सेंटर डिमांड बढ़ने वाले, रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटी है। डेट रिपेमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। वैल्यूएशन काफी हाई है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, आरओई लो है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये आईपीओ अप्लाई करें या अवॉइड करें? अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो सेंटीमेंट देखकर ही छोटा सा अलोकेशन कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो प्रॉफिटेबिलिटी, कंसिस्टेंटी और डेट रिड्यूस देखना बेहतर होगा। बाइंडली या अप्लाई ना करें, नंबर समझकर डिसीजन ले। लेकिन आईपीओ में रिटर्न फ्यूचर प्रॉमिस नहीं होता है। अब आपकी बारी, कमेंट में लिखिए आप अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट आईपीओ एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको और भी नए नए वीडियो मिलते रहें।